फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। दिस इज मॉक टेस्ट 27। हमने 26 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं और आप इन मॉक टेस्ट से अपना स्कोर भी देख सकते हैं। 100 में से कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं, अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं और रिवीजन भी हो जाता है। इससे आप लोगों का बहुत ही बढ़िया है ना। तो देखिए, हमने 26 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए। आज 27 नंबर का मॉक टेस्ट हम जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। और देखो भैया, ये जो है आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी हमारे स्टेट लेवल के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं और सेंटर की जो वैकेंसीज आती है, आपके सेंटर के एग्जामिनेशन होता है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तो आपको डिप्लोमा के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन भी देना होता है ना, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और भर भर के वैकेंसीज आ रही है हमारे पास, है ना। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़िए। और ये सारे क्वेश्चन देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ ही प्रोवाइड कराए हुए हैं ना आपको। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है और 5000 एमसीक्यूज का एक जो प्रॉपर प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे आपको। ओके, और बाकी यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखो क्वेश्चन देखो, वट इज द अदर नेम फॉर विटामिन B3। विटामिन B3 का अदर नेम पूछा है। राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड या पायरिडोक्सिन, है ना। तो विटामिन B3 को और क्या कहते हो भाई? ऑप्शन सी, निकोटिनिक एसिड ही तो कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, बीटा कैरोटीन इज ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड बाय हाइड्रोक्सिलेज, ऑक्सीजिनेज, बीटा कैरोटीन, डाईऑक्सीजिनेज या रिडक्टेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीटा कैरोटीन डाईऑक्सीजिनेज होता है। नेक्स्ट है केजीन ऑफ मिल्क, है ना। मिल्क में जो केजीन प्रेजेंट होता है हमारा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन है, मेटालोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है। केजीन ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इज अ कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी, व्हाइट ब्लड सेल या प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर बाइल सॉल्ट्स। के लिए कौन से टेस्ट पॉजिटिव होते हैं? हेज टेस्ट, पैटर्न कोफर टेस्ट, बोथ या नन। तो बाइल सॉल्ट्स के लिए आपके दोनों टेस्ट हैं, ऑप्शन सी, बोथ हेज टेस्ट एंड पैटर्न कोफर टेस्ट आपके बाइल सॉल्ट्स के लिए होते हैं। जैसे बेंजाडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ब्लड इन द यूरिन, यूरिक एसिड इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, एल्ब्यूमिन इन सीरम। आंसर इज बेंजाडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ब्लड इन द यूरिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ट्रांजिट टाइम ऑफ फूड फ्रॉम डिसेंडिंग कॉलॉन इज 2 hours, 5 minutes, 6 to 12 hours या 21 hours। तो आंसर है ऑप्शन डी, 21 hours। ओके, नेक्स्ट है इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड? आइरिस, रेटिना, लेंस या कॉर्निया। आंसर है कॉर्निया। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कॉइल ऑफ लाइफ, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, DNA, RNA। कॉइल ऑफ लाइफ है हमारा ऑप्शन सी, DNA। नेक्स्ट, शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स इज नेम्ड एज माइलिन, एक्सोन, डेंड्राइट या मोसी फाइबर। ये होता है ऑप्शन सी, डेंड्राइट होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम फॉरेन मटीरियल। आंसर इज ऑप्शन बी, नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता भाई हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। नीचे इन माइक्रोसिटिक एनीमिया, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। माइक्रोसिटिक एनीमिया में आरबीसीज के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? स्मॉल होगा, लार्ज, नॉर्मल या ओल? तो माइक्रोसिटिक में साइज ऑफ आरबीसी विल बी स्मॉल, ऑप्शन ए। नीचे द फंक्शन ऑफ लंग्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, यूरिन एक्सक्रीशन, वाटर एक्सचेंज, डाइजेशन। फंक्शन ऑफ लंग्स, ऑप्शन ए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। नेक्स्ट है स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डिक साइकिल। जो कार्डिक साइकिल आप पढ़ते हो 0.8 सेकंड की होती है, तो उसमें पूछा हुआ है भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम का है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम का है, एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का, एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम का। सिर्फ ये क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कार्डिक साइकिल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कितनी ड्यूरेशन है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने का होता है, एट्रियल सिस्टोल कितने का और एट्रियल डायस्टोल कितने का। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन ए सही है।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का होगा। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का है तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का हो जाएगा, है ना। जैसे टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ए हाइंड लिम्ब ऑफ अ मैन, है ना, हाइंड लिम्ब में कितनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं, 14, 21, 24 या 30। आंसर इज ऑप्शन डी, 30 बोन्स होती हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अ हाइंड लिम्ब कितनी होती है, 30। नेक्स्ट है होलो स्पेस इन द मिडिल ऑफ बोन्स इज फिल्ड विद एयर, ब्लड, बोन सेल्स या बोन मैरो। आंसर इज ऑप्शन डी, बोन मैरो। होलो स्पेस इन द मिडिल ऑफ द बोन इज फिल्ड विद बोन मैरो। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बींग्स में टोटल कितनी वर्टिब्री होती है, 38, 33, 40 या 20। कितनी होती है भाई, ऑप्शन बी 33 टोटल वर्टिब्री होती है। मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है, देखो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस है, कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग, तो ये 4 ऑप्शंस है। अब बताना है भाई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है, 1 और 2 भाई ये दोनों आएंगे, 1 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा या 2 और 4 आएगा, इस टाइप से आपको बताना है। तो भाई ऑप्शन बी राइट है, 1 वाला और 3 वाला आता है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम लाइक कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आएगा और दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ टैक्सेस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइजेस बिन कार्ड, स्टोर लेजर, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग या ऑल। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइजेस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, बिन कार्ड, स्टोर लेजर एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, पीरियोडिक रिपोर्ट, ऑब्सोलीट आइटम, मूविंग रेशो या ऑल। आंसर है ऑल। टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट है, ऑब्सोलीट आइटम एंड मूविंग रेशो। नेक्स्ट है सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, तो सेबिन कौन से टाइप की है, लाइव है, एटेन्यूएटेड, किल्ड या नन। तो पोलियो की वैक्सीन है, साल को सेबिन पढ़ते हो ना, तो सेबिन हमारे लाइव में आती है, ऑप्शन ए। इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड, पैंडेमिक कहोगे, यूनिवर्सल, एपिडेमिक या एंडेमिक, क्या कहोगे भाई, पैंडेमिक कहेंगे, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी इज गेन्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये 4 ऑप्शंस हैं, इनसे एक्टिव इम्यूनिटी गेंड होती है, एक को छोड़ के। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टॉक्सोइड, एक्वायरिंग नेचुरल इन्फेक्शन या एक्वायरिंग थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। तो मदर के मिल्क के थ्रू जो इम्यूनिटी आती है वो कौन सी होती है, ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं होती, वो पैसिव में आएगी, है ना। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर, प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन या ऑल। तो प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन हमारे सारे ही हैं, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे हु वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन, 1955 में पोलियो की वैक्सीन को इन्वेंट किया था, किस पर्सन ने, ठीक है, ये जोनेस साल्क है, थियोडोर रूसवेल्ट है, जोसेफ स्टालिन है या हिराम मैक्सिम है ना। तो ये ऑप्शन ए जोनस साल्क। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड इज मेजर्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कोर्स पार्टिकल, देयर स्वेलिंग पावर, देयर एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी, देयर एसिडिफिकेशन पावर। आंसर है ऑप्शन 3 देयर एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट है अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म अमाइड, एस्टर, एल्डिहाइड या ईथर। आंसर इज ऑप्शन बी ईस्टर। अल्कोहल रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड क्या बनेगा, एस्टर। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ईथर, एस्टर या एल्डिहाइड। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनता है हमारा ईथर, ऑप्शन बी। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज वॉशिंग कॉस्टिक सोडा, रोचेले सोल्ट, बेकिंग सोडा या इप्सम सोल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बफर्स आर एडेड इन द स्टीराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन विस्कोसिटी, आइसोटोनिसिटी, स्टेरिलिटी, पीएच। तो बफर क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद कैल्शियम डाइसोडियम, ईडीटीए, डी पेनिसिलामिन, एनेस्टाइलसिस्टीन या डाइमरकैप्रोल। आंसर इज ऑप्शन सी पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद एनेसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन सी।
जैसे इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ मिथेनॉल, बार्बिचरेट, फिनोल या कार्बोलिक एसिड। इथेनॉल एंटीडोट होता है फॉर पॉइजनिंग ऑफ मिथेनॉल, ऑप्शन ए। जैसा PHC स्टैंड्स फॉर फार्मेसी हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर, फार्मास्यूटिकल हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट है इफ टू और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, है ना, दे आर थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट, केमिकल या क्लिनिकल इक्विवेलेंट या नन। तो ये होते हैं हमारे केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, ऑप्शन बी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल एंटीडोट, एग, फैट्स एंड ऑयल्स, चारकोल या EDTA। मैकेनिकल एंटीडोट में नहीं आता, EDTA नहीं आता। नेक्स्ट मैच विद द करेक्ट वंस, तो आपने ना इसमें बताना है कौन से करेक्ट हैं, मतलब, है ना। तो जैसे आपको इसके सामने लिखा है कौन सा करेक्ट है वो आपने बताना है। देखो मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द, ये प्रिस्क्राइब मैनर है ना, इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। फिर अडल्ट्रेटेड ड्रग के बारे में क्या कह रहे हैं, इफ़ इट कंटेन एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस आएगा यहाँ पर, ओके। स्पूरियस ड्रग के बारे में लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेंट अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। और ड्रग ऑफ अब्यूज़ के बारे में लिखा हुआ है इफ़ इट डेवलप एडिक्शन, ओके। तो कह रहे कौन सा करेक्ट है इनमें से, तो देखो सारी बातें ही करेक्ट है ना, ऑप्शन 5 हो जाएगा होल। देखो मिस ब्रांडेड ड्रग का सही लिखा हुआ है, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। अडल्ट्रेटेड में इफ इट कंटेन हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना। स्पूरियस इंपॉर्टेंट अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। और ड्रग ऑफ अब्यूज़ जो है आपका एडिक्शन कोज करा देती हैं। तो सही है ना सारी बातें, ऑप्शन 5 हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से फिर बताना कौन सा करेक्ट है भाई, है ना, फिर से वही बताना है। कह रहे मैप्रोबेमेट जो है शेड्यूल एक्स में आती है, पॉइजनस ड्रग शेड्यूल ई में आती है, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए शेड्यूल FF होगा, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल C और C1 होगा। तो या फिर ऑल, सारी ही सही है, बताओ कौन सी सही है। तो मेरे को तो सारी सही लग रही है, ऑप्शन 5 हो जाएगा ना ऑल, है ना। मैप्रोबेमेट आपकी शेड्यूल एक्स में आएगी, पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल ई, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन शेड्यूल FF में आता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल C एंड C1 आता है। सारी बातें सही हैं, ऑप्शन 5 हो गया ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, हेल्थ इंडिकेटर नहीं है बाई मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, एनवायरमेंट या डिसेबिलिटी रेट। कौन सा है जो हेल्थ का इंडिकेटर नहीं है, तो इन्वायरमेंट नहीं होता, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ ATP, FAD, FMN, NAD। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स होते हैं ATP के, ऑप्शन A1 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द इम्पीरियल सिस्टम वन ड्रॉप इज नोन एज, वन ड्रॉप किसके इक्वल होता है, 1 मिनिम, 1 फ्लूडाउंस, 1 फ्लूड्रैका में 1 स्क्रपल। तो 1 ड्रॉप इज इक्वल टू ऑप्शन 1 हो जाएगा 1 मिनिम। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया स्टेटमेंट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल एट 20 डिग्री टू 30 डिग्री मीन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूट। स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए पूछा है, ऑप्शन में फ्रॉम 1 to 30, फ्रॉम 30 to 100, 10 to 30 या 100 to 1000। ऑप्शन बी आंसर है फ्रॉम 30 to 100। नेक्स्ट है इफ अडल्ट डोज इज 60 mg, चाइल्ड वेट इज 14 kg, चाइल्ड डोज एज पर क्लार्क फॉर्मूला 15 mg, 20 mg, 12 mg या 10 mg, है ना। तो आंसर है ऑप्शन सी 12 mg। अडल्ट डोज 60 mg दे रखी है, चाइल्ड वेट दे रखा है 14 kg, क्लार्क फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो, 12 mg आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म, इनहेलेशनल, एरोसोल, कैप्सूल, टैबलेट, सपोजिटरी। इनहेलेशनल्स में हमारा ऑप्शन है एरोसोल्स आता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ सैंपल। तो टेस्ट फॉर प्योरिटी, देखिए सैंपल की क्वांटिटी का इससे क्या लेना देना, है ना। प्योरिटी के टेस्ट में क्वांटिटी ऑफ सैंपल नहीं आएगा, ऑप्शन डी सिंपल है। मतलब इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर, तो इंसुलिन को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हो, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, 8 to 20 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8। बताओ भाई, इंसुलिन को स्टोर करते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है मोर स्केल डील्स विद टफनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंस, अब्रेसिवनेस ऑफ मटीरियल, स्टिकीनेस ऑफ मटीरियल या हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंस। मोस्ट स्केल डील्स विद हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंस, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शंस। भाई इमल्शंस के बारे में कौन सी बात गलत है? आपको ना 4 स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सा गलत है अब इसमें से फाइंड आउट कर लो। पढ़ो अब इसको। इमल्शंस हैव 2 फेज, dispersed phase and continuous phase. Figure emulsions are liquid preparations containing 2 immiscible liquid, one of which is dispersed as minute globule into the other. Figure emulsifying agent is added to emulsion system which form a film around the globule in order to scatter them indefinitely in the continuous phase so that a stable emulsion is formed. ठीक है, false बताना है। फिर emulsions are finally divided solids which are dispersed in a liquid which act as a continuous phase. तो emulsion में दोनों फेज आपकी लिक्विड होती है ना, तो लास्ट वाला ऑप्शन ही गलत है ना। तो सॉलिड इन लिक्विड तो सस्पेंशंस होते हैं आपके, नॉट emulsions, है ना। तो आंसर ऑप्शन डी होगा क्योंकि हमने फॉल्स बताया था। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सही हैं, ट्रू हैं। नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर all living microorganisms including bacterial spores are killed. disinfection, decontamination, sterilization या cleaning, है ना। तो ये हमारा होता है स्टरिलाइजेशन का डेफिनेशन। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज्ड इन ओल्डन डेज वॉज जर्मन, फ्रेंच, लैटिन या इंग्लिश। बताओ। ऑप्शन सी लैटिन। पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड, पैराफिन, फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स। आंसर क्या है? फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, वूल, फैट, मिथाइल सेलुलोज, अकेशिया या जिलेटिन। आंसर है अकेशिया, इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, याद है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में ट्रू। हार्ड केक बनता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई, दे आर डिफिकल्ट टू डिस्पर्स, सस्पेंशन इज प्लीजिंग इन अपीयरेंस। क्या बताना है जो इसके बारे में बात सही लिखी हुई है? तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है? ऑप्शन बी हाई होता है। इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट, ड्राई हीट में ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं किस टेम्परेचर पर? 160 डिग्री सेल्सियस 3 आवर्स के लिए, 180 डिग्री सेल्सियस 2 आवर के लिए, 160 डिग्री सेल्सियस 1 आवर के लिए, 160 डिग्री सेल्सियस 2 आवर के लिए। आंसर इज ऑप्शन डी 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। नेक्स्ट है शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्थेल्मिक जेल्स, ऑक्यूसर्ट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस या ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस पर होता है शेक वेल बिफोर यूज। नेक्स्ट है क्रीमिंग इज अ डैश प्रोसेस, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, डिफिकल्ट या बोथ, बी एंड सी। तो क्रीमिंग क्या है भाई? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट इज ऑल्सो नोन एज स्लगिंग, प्री कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन मेथड। इनडायरेक्ट कंप्रेशन, नेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन। तो ये ड्राई ग्रैनुलेशन जो होता है ऑप्शन सी, इसी को स्लगिंग कहते हैं, प्री कंप्रेशन कहते हैं या डबल कंप्रेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर के एडवांटेज नहीं है? दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर इकोनॉमिकल, दे कैन इम्पार्ट अल्कैलिनिटी एंड इनसॉल्युबल फ्लेक्स, दे कैन बी इजिली क्लीन्ड। नॉट एडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर कह रहे दे कैन इम्पार्ट अल्कैलिनिटी एंड इनसॉल्युबल फ्लेक्स, ये इसका एडवांटेज नहीं होता। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के बारे में कौन सा ट्रू है? कह रहे इट रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, या इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के बारे में कौन सी बात सही है? भाई इससे क्या होता है, इसमें रिड्यूस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लास इज कंपोज प्रिंसिपली ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। ग्लास इज कंपोज प्रिंसिपली ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। नेक्स्ट नॉर्मल मैच अपर्चर साइज थ्रो विच फाइन पाउडर कैन पास 1.7 mm, 355 माइक्रोमीटर, 710 mm, 180 माइक्रोमीटर। फाइन पाउडर्स के लिए पूछा, ऑप्शन डी हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर। वट इज द सिनोनिम ऑफ रोवॉल्फिया? हैंडबेन, इंडियन स्नेक रूट, ग्रीन हेलीबोट, डेडली नाइटशेड लीफ। रोवॉल्फिया, इंडियन स्नेक रूट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स इन द क्रूड ड्रग? मेयर्स टेस्ट, बालजेट टेस्ट, क्लूंग टेस्ट, मॉलिस टेस्ट। आंसर इज ऑप्शन बी, बालजेट टेस्ट होता है भाई हमारा।
किसके लिए? कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए। जैसे इंडियन रुबाब गिव फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट विच इज़ ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट या ब्लू। इंडियन रुबाब जो होता है वॉयलेट कलर की फ्लोरेसेंस देता है अंडर यूवी लाइट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंगल एसिकुलर क्रिस्टल्स और कैरेक्टरिस्टिक किसकी हैं? बेलाडोना लीव्स की है, रुवोल्फिया रूट की है, सिनेमोन बार्क है या कैस्कैरा बार्क। सिंगल एसिकुलर क्रिस्टल्स इसमें है ऑप्शन सी सिनेमोन में। नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिजिटालिस, मेटफॉर्मिन, सना या रिफार्म पिसिन। आंसर इज ऑप्शन ए डिजिटालिस। किलर किलियानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है डिजिटालिस का। नेक्स्ट कलर ऑफ डिजिटालिस लीव्स डार्क ग्रीन, डार्क पर्पल ग्रीन, डार्क रेडिश ग्रीन, डार्क ग्रेश ग्रीन। आंसर इज ऑप्शन डी डार्क ग्रेश ग्रीन होता है कलर डिजिटालिस लीव्स का। टर्पिनोइड फैनकोन हेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। कह रहा है 2 6 मेंबर्ड रिंग होती है, एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है, फिर कह रहे एक 6 मेंबर्ड होती है, एक 4 होती है, फिर कह रहे एक 6 और एक 3 मेंबर्ड होती है। फैनकोन में ऑप्शन बी एक 6 मेंबर्ड रिंग है और दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ओके, तो ये फैनकोन का स्ट्रक्चर दे रखा है भाई। नेक्स्ट है कुप्रालोइन टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलोइमोडिन, अराबिनोज, एलोसिन या आइसोबार्बलोइन। कुप्रालोइन टेस्ट आइसोबार्बलोइन के लिए होता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड। एकोनाइट, लोबेलिया, कॉल्चिसिन, टी। नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड में आ जाएगा आपका कौन सा? कॉल्चिसिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टीरॉइड फाउंड इन द फ्लावर एंड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरिया। डिजॉक्सीजैनिन, डिजिटॉक्सोज, डिजिटैलोज, नन। आंसर है ऑप्शन ए डिजॉक्सीजैनिन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंकोना बार्क। कुप्रिया बार्क, पेरुवियन बार्क, जिसिड्स बार्क या काउंटेस बार्क। सब्स्टिट्यूट सिंकोना बार्क का ऑप्शन ए कुप्रिया बार्क। नेक्स्ट गम रेजिन डिराइव्ड फ्रॉम इंसिजन गिवन इन द स्टेम ऑफ कॉर्मिफोरम मुकुल। मिर, बेंजोइन, टोलू या गुगुल। आंसर इज ऑप्शन डी गुगुल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसाफोल्डा का सबसे प्योर फॉर्म। कह रहा है पेस्ट, मास और टीयर में कौन सा प्योरेस्ट है? कह रहा है ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3 या ओनली मतलब कि तीनों हैं ऑल। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं ओनली 2 and 3। मास और टीयर जो है प्योरेस्ट फॉर्म है एसाफोल्डा के। कैस्केरा हैज विच टाइप ऑफ बार्क? फ्लैट है, कंपाउंड क्विल है, चैनल्ड है, रिकर्व्ड है। कैस्केरा का बार्क बता दो भाई, चैनल्ड होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्लांट विच शोज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ड्यू टू इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन बाय पैंक्रियाज। स्टेक्नोज, नक्स वोमिका, जिंगो बाइलोबा, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, लॉसोनिया इनरमिस। आंसर है ऑप्शन सी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, एस्क्लिपिडियस फैमिली होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेम ऑफ फ्लोबाफिन विच इज प्रेजेंट इन टीरोकार्पस मार्सुपियम इज कोल्ड। किनोइन, किनोटैनिक एसिड, के पायरोकैटेचिन, ल्यूकोसाइनिडिन। टीरोकार्पस मार्सुपियम लेगुमिनोसी फैमिली वाला है ना, तो इसमें है ऑप्शन किनोइन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इर्गोटॉक्सिन कंटेन इर्गोक्रिस्टिन, इर्गोक्रिप्टिन, इर्गोकोर्निन या ओल। इर्गोटॉक्सिन कंटेन ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनड्राइड फ्रूट ऑफ पीपर बिटल, पीपर लोंगम, पीपर क्यूबेबा या पीपर निग्रम। ऑप्शन डी पीपर निग्रम पिपरेसी फैमिली है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन कॉफी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज अ सोल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, लिसर्जिक एसिड, मिकोनिक या यूरिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन ए इन कॉफी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज अ सोल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड। नेक्स्ट एसाफोटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अफगानिस्तान, स्पेन, बर्मा या मलेशिया। एसाफोटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए अफगानिस्तान। मतलब विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा? ड्रग का मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्सक्रीशन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू। तो एब्जॉर्प्शन को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा भाई? हमारा ऑप्शन बी फूड इन द स्टमक इन्फ्लुएंस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकोकेमिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। कह रहे डिसोल्यूशन या क्रिस्टल फॉर्म, इन दोनों में से कौन सा एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा? कह रहे ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। कौन सा करेगा बताओ? दोनों करेंगे, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर यूजिंग ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज किया जाता है?
टीमोलोल, प्रोप्रानोलोल, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल। ग्लूकोमा में बीटा ब्लॉकर देते हैं, कौन सा? ऑप्शन ए टीमोलोल। नेक्स्ट है टीमोलोल एक्ट इन ग्लूकोमा बाय इफेक्टिंग चेंज इन प्यूपिल साइज, इफेक्टिंग टोन ऑफ सिलरी मसल्स, एनहेंसिंग ड्रेनेज ऑफ एक्वस, या बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। टीमोलोल ग्लूकोमा में कैसे एक्ट करता है? बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। नेक्स्ट है थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिलीज मेनली बाय टी लिम्फोसाइट्स, लीवर, मसल्स, या प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिलीज्ड मेनली बाय प्लेटलेट्स, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है प्लेटलेट कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दिस एंजाइम इज नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज, कोलिनेस्टेरेज, डिकार्बोक्सिलेज, ट्रांसअमीनेज। आंसर इज ऑप्शन ए, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी थेरेपेटिक यूज ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एज इनहेलेंट। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का थेरेपेटिक यूज कह रहा है कफ सप्रेसेंट होता है, टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शंस, फॉर द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन COPD, या इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी फिब्रोसिस। इप्राट्रोपियम, तो ऑप्शन सी, इन द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन COPD। नेक्स्ट लॉन्ग एक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बैम्बुटिरोल, या ओल। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ऑल हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू SGLT2 इनिबिटर, सीटाग्लिप्टिन, वोग्लीबायोस, पायोग्लिटाजोन, डापाग्लिफ्लोजिन। SGLT2 इनिबिटर में ग्लिफ्लोजिन वाली आती है ना, ऑप्शन 4 डापाग्लिफ्लोजिन। जैसे डापाग्लिफ्लोजिन कोज हाइपोग्लाइसीमिया बाय इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन सेल्स, इनिबिटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर एंड किडनी, इंक्रीजिंग ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन, सेंसिटाइजिंग इंसुलिन रिसेप्टर। तो कैसे काम करेगा? हाइपोग्लाइसीमिया कैसे कराता है? ऑप्शन 3 इंक्रीज करता है जो ग्लूकोज का एक्सक्रीशन है यूरिन में, उसको इंक्रीज करा देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एडमिक ड्रग एंड देयर क्लास, है ना। तो एंटी एडमिक ड्रग उनका क्लास का कौन सा गलत कॉम्बिनेशन है इसमें? रॉन्गली मैच्ड। लिडोकेन को 1B में दिया है, डायसोपायरामाइड को क्लास 2 में दिया है, डिल्टियाजेम क्लास 4, एमिडारोन क्लास 3। कौन सा गलत है बताओ भाई? ऑप्शन बी गलत है ना, डायसोपायरामाइड क्लास 2 में थोड़ी आता है। नहीं तो क्लास 3 एंटी एडमिक एजेंट्स कौन से होते हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ओपनर, या पोटाशियम चैनल ओपनर। ये पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं क्लास 3 एंटी एडमिक एजेंट्स। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक विच वन इज अमाइड टाइप, कोकेन, बेंजोकेन, जाइलोकेन, ऑर्थोकेन। आंसर इज ऑप्शन सी, जाइलोकेन, है ना। अमाइड में कौन सा आ जाएगा? जाइलोकेन, मतलब लिडोकेन, लिग्नोकेन, वही है ये। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ ओपियम पॉइजनिंग। ओपियम की पॉइजनिंग में जो थर्ड स्टेज होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेट ऑफ डिप्रेशन, स्टेट ऑफ नार्कोसिस, या स्टेट ऑफ स्ट्यूपर। तो ये होता है स्टेट ऑफ नार्कोसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटेगनाइजिंग द एक्शन ऑफ। ओरल जो एंटीकोएगुलेंट होते हैं किसके एक्शन को एंटेगनाइज करते हैं? कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, विटामिन के। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के को एंटेगनाइज करेंगे। नेक्स्ट है अबाउट 70% ऑफ योर बॉडीज आयरन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ योर ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ WBC, RBC, न्यूट्रोफिल्स, या प्लेटलेट्स। किसका कॉम्पोनेंट है हमारा? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी RBC, रेड ब्लड सेल्स। द फॉलोइंग इज प्रोटोन पंप इनिबिटर एक्सेप्ट ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, एल्बेंडाजोल। प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं एक्सेप्ट एल्बेंडाजोल, ऑप्शन डी। कार्मिनेटिव आर ड्रग यूज्ड टू एक्सपेल गैस फ्रॉम स्टमक, टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ लंग्स, टू इंक्रीज बाइल सिक्रेशंस, या फॉर प्रीएनेस्थेटिक मेडिकेशन। आंसर इज ऑप्शन ए, टू एक्सपेल गैस फ्रॉम द स्टमक। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, एंड टेट्रासाइक्लिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ ड्रग? एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल, बायोटिक, या वायरल। कौन से टाइप की ड्रग है ये? तो ये हमारे सारे क्या है? एंटीबायोटिक होती है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर दोज एंटीबायोटिक विच किल अ डैश रेंज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेरी लेस, वाइड, लेस, या नैरो। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात हो रही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा, वाइड। तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन मॉक टेस्ट 27। ओके, तो देखना आपके कितने के क्वेश्चंस बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।